हेलो माय टू फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सरफेस एरिया एंड वैल्यू का पार्ट 6। अगर आपको सरफेस एरिया एंड वैल्यू के फॉर्मूले नहीं आते तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, इसका पूरा चैप्टर मैं अपने चैनल पर कंप्लीट करवा चुका हूं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से, तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि या वेल का मतलब होता है कुआं। एक कुएं का जो डायमीटर को क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर। इस डग खोदा जा रहा है 14 मीटर डीप, यानी कि 14 मीटर गहराई तक। एक कुआं जो है, एक बेल जो है, ठीक ना, वो 14 मीटर डीप तक डग यानी कि खोदा जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुआं कैसे बनाया जाता है। कुएं को बनाने के लिए आपको एक लैंड यानी जमीन की जरूरत होगी। आप जमीन पे गए, आपने जमीन को खोदना शुरू करा, जमीन को खोद कर आपने जमीन की मिट्टी को देखी बाहर निकाला, और धीरे धीरे से ये जमीन एक कुएं में कन्वर्ट हो गई। तो आपने देखा कुआं बनाना कितना आसान है। एक जमीन ली, उसको खोदा, खोदे के बाद मिट्टी को बाहर निकाला और आपने कुआं बना दिया। जो कुआं आपने बनाया है ना, ये कुआं 14 मीटर डीप है, 14 मीटर गहरा है, ठीक ना। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि जो मिट्टी आपने निकाली है, जो मिट्टी आपने खोद के निकाली है, वो मिट्टी मैंने क्या करा, इस कुएं के चारों तरफ बिछा दी। इस कुएं के चारों तरफ एक सर्कुलर रिंग की तरह बिछा दी। इस क्वेश्चन में क्लियर वर्ड बोला गया सर्कुलर रिंग। तो आपने जो मिट्टी निकाली, इस कुएं के चारों तरफ सर्कुलर रिंग टाइप की बिछा दी, जिसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई, इस मिट्टी के चारों तरफ जो आपने बिछाई है, इस कुएं के चारों तरफ मिट्टी, उसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर है। टू फ्रॉम एन इम्बैंकमेंट, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ इम्बैंकमेंट, यानी जो मिट्टी है ना, वो एक इम्बैंकमेंट फॉर्म कर रही है, इम्बैंकमेंट बना रही है। तो आपको यह भी पता होना बहुत जरूरी है कि इम्बैंकमेंट क्या होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आपने दुनिया में कभी भी कुआं देखा है या कुआं बनाया है तो वहां पर इम्बैंकमेंट जरूर बनेगा। बिना इम्बैंकमेंट के कुआं नहीं बनाया जा सकता। अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। अभी जो फिगर देख रहे हैं ये है कुआं, बेल। इस टाइम देखिए खोदा जा रहा है, लोग भी इसके अंदर है, खोदा जा रहा है, ठीक है ना। अब जो फिगर आप देख रहे हैं ये है इम्बैंकमेंट। उधर वाला फिगर बेल है यानी कुआं है, कुआं, और इधर वाला फिगर इम्बैंकमेंट है, ठीक है ना। जब कुआं खोदा जाता है वो देखिए किस तरीके से खोदा गया है, ठीक ना। अब कुआं बन गया, उसके ऊपर आप इस तरीके का जो इधर फिगर है इम्बैंकमेंट बनाया जाता है। भाई सीधी सी बात है, एक फ्लैट सरफेस है, आपने खोद कर वहां कुआं बना दिया, ठीक है ना। अगर आप इम्बैंकमेंट ऊपर से नहीं बनाओगे कुएं के ऊपर तो बंदा नीचे चला जाएगा, भाई तुरंत गिर जाएगा नीचे जाकर। आप बाल्टी से पानी निकालते हो उसके अंदर से, तो बाल्टी किसके ऊपर रखोगे, इम्बैंकमेंट के ऊपर रखोगे। तो जहां पे कुआं बनाया जाता है वहां पे इम्बैंकमेंट बनाया ही जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कुआं बनाया और जो मिट्टी कुएं से निकाली उसी मिट्टी से हमने इम्बैंकमेंट बना दिया, जो कि 4 मीटर चौड़ाई का है। तो ये हमारा रेड वाला है वो कुआं है, और जो ये ब्लू वाला है वो इम्बैंकमेंट है। और जो इम्बैंकमेंट है वो 4 मीटर चौड़ा है, यानी कि जो चौड़ाई हम देख रहे हैं ना, ये चौड़ाई वो 4 मीटर की, चाहे ये देख लो चौड़ाई, चाहे कहीं से भी देख लो, आपको 4 मीटर की ही दिखने वाली है, ठीक है ना। ये चौड़ाई 4 मीटर की होती है, जितनी भी देख लो, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ इम्बैंकमेंट। आप जो इम्बैंकमेंट आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना, उसकी हाइट कितनी है, वो कितना लंबा है। तो मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये हाइट, ये वाली हाइट पूछा, ये हाइट चाहे इधर की ले लो, सेम बात है, ये एक ही बात है। अब सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कुएं को खोद कर कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली है उसी से इम्बैंकमेंट बनाया है। इस रेड वाले कुएं के अंदर से जो मिट्टी आपने निकाली है उसी से आपने ब्लू वाला इम्बैंकमेंट बनाया है। तो यहाँ पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि वॉल्यूम ऑफ बेल, जो कुएं का वॉल्यूम होगा बेल, बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ इम्बैंकमेंट के बराबर। बस यहाँ पे ये बात समझने वाली है, बाकी हम बाद में बात समझेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पे इसमें ध्यान दो कि जो कुएं का वॉल्यूम होगा, जितना इस कुएं का वॉल्यूम होगा, उस कुएं को खोद कर जो मिट्टी निकाल के इम्बैंकमेंट बनाया गया है, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। यानी कि कुएं का वॉल्यूम और इस इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि जितना मिट्टी अंदर से निकाली गई उसी से इससे तो इम्बैंकमेंट बनाया गया है ना, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा ना। बात समझ में आई, ठीक है भाई। अब मेरी बात एक और ध्यान से समझना, ये जो कुआं है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। दुनिया का कोई भी कुआं सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंडर का होता है। और जो इम्बैंकमेंट है ये भी सिलेंड्रिकल शेप का है, जी हाँ, सिलेंड्रिकली शेप का होता है। इससे बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल पक्का रखना कि दुनिया का कोई भी कुआं या दुनिया का कोई भी इम्बैंकमेंट सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो यहाँ पे हमेशा सिलेंडर के ही फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझ गए ना। अब मेरी बात और ध्यान से समझना, चलो वॉल्यूम ऑफ बेल तो निकाल लेंगे, इस लाल वाले कुएं का तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब जो ब्लू वाला है इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालें, ठीक ना। मेरी बात ध्यान से समझना,
बहुत ध्यान से। आप भैया इसके ऊपर चढ़े, आपने यहाँ पे खड़े हो गए, आपने यहाँ पे कुएं के पास खड़े हुए, कुएं के पास आपने खड़े होकर देखा, मतलब एम्बैंकमेंट के पास आपने खड़े होकर देखा इस कुएं को, तो कुएं के अंदर आपको पानी दिख रहा है, यानी कि ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह जहाँ पे लाइन खींची हुई है, ये जगह ये कतई खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, यही तो बाल्टी डालोगे ना, यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहाँ से आपने बाल्टी डाली और आपने पानी निकाल लिया, यानी कि बिल्कुल खाली जगह है, ठीक है ना। कुएं का वॉल्यूम तो हम पूरा निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर एच से डायरेक्टली सिलेंडर का फॉर्मूला लगा के, लेकिन एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, मेरे पास ध्यान से समझना। हमको बीच वाली जगह छोड़ देनी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ एम्बैंकमेंट चाहिए जो ब्लू वाला है। ब्लू वाला कितना है उसको कलर करो, ब्लू वाले को कलर करो, ब्लू वाले को ब्लू से कलर करो, तभी बात समझ में अच्छे से आएगी। ब्लू वाला ये है, ये वाला पार्ट ब्लू वाला है, ये सारा पार्ट ब्लू वाला है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये सब ब्लू वाला पार्ट है, ये ब्लू वाला पार्ट है, ओके, ये ब्लू वाला पार्ट है, ये सब ब्लू वाला पार्ट है, ये सब ब्लू वाला पार्ट है, ये ठीक, ये सब ब्लू वाला पार्ट है, हमको इसी का वॉल्यूम निकालना है। ये सब ब्लू, जो ये 4 मीटर लिखा है, ये भी सब ब्लू वाले पार्ट में अंडर में आ जाएगा, ठीक ना, ये ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, क्लियर, ये सब ब्लू वाला, ये सब ब्लू वाला पार्ट है, ये भी पूरा, क्योंकि इधर का जो है एम्बैंकमेंट, इधर का अंदर, इधर से आपको कुआं नहीं दिखेगा क्योंकि एम्बैंकमेंट है पूरा ये, ठीक है ना, इस तरीके से ये सब ब्लू वाला पार्ट है। अब मेरे पास क्या चीज़ बच गई जो मैंने पेंट नहीं करी, वो है ये वाला पार्ट, क्योंकि भैया ये तो खुला होगा ना, तभी तो बाल्टी अंदर डालोगे ना, तभी तो पानी निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम में से, पूरे एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम में से सर्कुलर वाला वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, हम पूरे, अब मेरी बात ध्यान से समझना, पूरे में से देखो हम क्या माइनस करने वाले, पूरे एम्बैंकमेंट में से हम ये वाला पार्ट, जितना मैं रेड से करूंगा, ये वाला पार्ट हम माइनस करने वाले हैं, ये वाला पार्ट, ओके, हम ये वाला पार्ट माइनस करने वाले हैं, ये वाला पार्ट, ठीक ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये और ये पार्ट माइनस करने वाले हैं। तो ये जो पूरे एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम में से हम ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तभी हमारा काम हो पाएगा, वरना हमारा काम नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमें सिर्फ एम्बैंकमेंट चाहिए, आपको बीच वाला ये हटाना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा सिलेंडर लेना पड़ेगी। जरूर यहाँ पे सर्कुलर रिंग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिलेंडर बनता है, सर्कल नहीं बनता है। यहाँ पे भैया बात ध्यान से समझना, यहाँ पे तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे देखिए बड़ा आर ले रहे हैं, ठीक है ना, बड़ा एच ले रहे हैं, यहाँ पे हम छोटा आर और छोटा एच लेने वाले हैं। देखो ना किस तरीके से, ध्यान से समझना, ओके। पहले हम यहाँ पे दोनों चीज़ों को निकाल के रख लेते, तभी आपको बहुत ही क्लियर बात समझ में आएगी, ऐसा समझ में नहीं आएगी। तो पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर बेल के लिए बात करेंगे हम, ओके। अब मेरी बात ध्यान समझना, पहले कुएं की बात करेंगे। कुएं का भैया डायमीटर कितना है, 3 डायमीटर है 3, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इसकी हो जाएगी 3/2 मीटर। 3/2 का मतलब क्या हो गया, 1.5, रेडियस कितनी हो गई, 1.5। ये तो बात रही कुएं की, किसकी बात रही, कुएं की बात रही है, ठीक। अब एम्बैंकमेंट की बात करेंगे हम, एम्बैंकमेंट की बात करेंगे हम, ओके। एम्बैंकमेंट के लिए देखो क्या होगा, एम्बैंकमेंट में देखो समझना ध्यान से मेरी बात, यहाँ पे इसकी हाइट भी लिख लो h, इसकी हाइट लिख लो कितनी है, 14 मीटर। डीपनेस का मतलब होता है गहराई, यानी कि हाइट 14 मीटर की गहराई है कुएं की, ठीक है ना। यहाँ पे हाइट लिख लो, ओके, इक्वल टू, सही है, हाइट और बेल की हमारी रेडियस आ गई। अब आर, बड़ा आर है, यहाँ पे बड़ा आर लिख लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बड़ा आर का इस्तेमाल करा है, बड़े आर का, ठीक है भाई। यहाँ पे इतना तो तय है। अब एम्बैंकमेंट में देखो क्या क्या डायमेंशन हमको लेना पड़ेगा, ध्यान से समझना मेरी बात। एम्बैंकमेंट की हाइट तो हमें पूछी है, पता तो है नहीं, तो हम हाइट की बात नहीं करेंगे, यहाँ से रेडियस की बात करेंगे। यहाँ पर 2 रेडियस होंगी, कौन कौन सी, देखो, एक तो हम बड़े वाले में से, पूरे एम्बैंकमेंट में से छोटा वाला हिस्सा हटा देंगे। ये छोटा वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा देखो भैया हम हटा देंगे, ठीक ना। पूरे बड़े वाले में से हम ये छोटा वाला हिस्सा हटा देंगे। इसको दिमाग में ज्यूम करो, दिमाग में यार, दिमाग में बनाओ फिगर। हम पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले सिलेंडर को हटा देंगे, छोटे वाले रिंग को हटा देंगे, तभी हमें मिलेगा। तो यहाँ 2 रेडियस इस्तेमाल होगी। देखो मेरी बात समझना, पूरे एम्बैंकमेंट के लिए क्या रेडियस इस्तेमाल होगी। अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं थोड़ा यहाँ पे फ्री कर दूँ फिगर, इस तरीके का फिगर है, ठीक है ना। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, रेडियस हमको दे रखा है 1.5 दे रखा है, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक का क्या रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक देखो भैया ये 4 है ना चौड़ाई, तो ये 4 होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से अगर पूरे बड़े वाले एम्बैंकमेंट की बात करें, यानी कि हम R1 को ले लो यहाँ पर, फॉर बिगर की बात करें, अगर बिगर के लिए हम R1 ले रहे रेडियस, तो देखो क्या हो जाएगी रेडियस बड़े वाले की, यहाँ से यहाँ तक की 1.5, यानी 3/2 है ना रेडियस उसकी, 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 ये 4 है, क्योंकि चौड़ाई 4 मीटर थी ना ब्रेड्थ एम्बैंकमेंट की, तो 1.5 + 4 कितना हो जाएगा, तो 1.5 + 4 कितना हो जाएगा, 5.5 मीटर।
तो R1 की वैल्यू तो 5.5 मीटर आ गई बड़े वाले की। अब छोटे वाले की, छोटे वाले रिंग तो भैया देखो ये छोटा वाला रिंग है और छोटे वाले रिंग की रेडियस तो वही है जो इसकी है, तो हम छोटे वाले रिंग को R2 की ले रहे हैं। तो फॉर स्मॉलर के लिए R2 ले रहे हैं जो कि 1.5 मीटर ही रहेगी। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यहाँ पर ये सब चीज़ें भैया क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, वरना बात बनेगी नहीं। ये सब चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। हमने मैगमेंट की बात करी यहाँ पे बिगर और स्मॉलर। बिगर का मतलब बड़ा वाला रिंग, इसकी रेडियस कितने, बड़े वाले रिंग की रेडियस ये प्लस ये था 1.5 और ये 4 मीटर चौड़ाई दे रखी थी 4 मीटर। स्मॉलर रिंग ये इतना ही है जितना बेल का था, कुएँ का था, वो है इतना। अब मेरी बात समझना ध्यान से, पहले हम कुएँ का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कुआं हो जाएगा पाई R² H इज इक्वल टू, अब इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा सिलेंडर को माइनस करना। तो बड़ा सिलेंडर क्या है, पाई R1 का स्क्वायर, यहाँ मैंने R1 लिया है बिगर के लिए, देख लो R1 लिया है, R1² H में से हमने माइनस कर दिया पाई R2² H। दोनों का H सेम रहेगा क्योंकि भैया हाइट चाहे यहाँ से यहाँ तक रख लो चाहे यहाँ से यहाँ तक रख लो, दोनों की हाइट तो सेम है और यही हाइट हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। बात समझ में आई, क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। भाई इतना समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, वरना बात समझ में नहीं आती। अब देखो भाई पाई R, यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, R चलो पहले बाद में वैल्यू रखेंगे, पहले कुछ कॉमन लेके काट दो। पाई यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है निकल गया। H यहाँ से निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ओके ठीक है। पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। R रेडियस कितना है, रेडियस है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 हमने 2 बार लिख लिया क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी। H कितना, H 14 है, इंटू 14 हो गया इज इक्वल टू, H की वैल्यू निकालनी, इसको छोड़ दो। R1 कितना 5.5 स्क्वायर है, तो 5.5 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस R2 कितना है, R2 1.5 है, तो 1.5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है बस बात खत्म। अब देखो जो कटे पीटे काट दो वरना छोड़ दो, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ। 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, फिर से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 से 2 7 जा 7 3 जा 20, 7 से 21 3 जा 63 और नीचे 2 है 2 लिख दो, 63/2 इज इक्वल टू H, ठीक ना। यहाँ पे डायरेक्टली इसका स्क्वायर मत करो, सही तरीका है यहाँ पे फॉर्मूला खोल दो। यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसे A ले लो इसे B ले लो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस B A माइनस B, तो आपको पता होगा A प्लस B, यानी A मतलब इसी चीज को एक बार प्लस में लिख दो, A प्लस B और इसी चीज को माइनस में लिख दो, तो A माइनस B, ओके क्लियर, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है क्लियर है बात। हमें बस क्या बताना है, इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट। आपको बात समझ में आई, देखो इसको, ये तो कैलकुलेशन है तो कर भी लोगे, मैं करवा दूंगा लेकिन मेन मुद्दा ये है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे माइनस करा है कि बड़े मैगमेंट में से छोटा वाला हिस्सा मैंने माइनस कर दिया, तभी मुझे सिर्फ यही वाला पार्ट बचा। आप अपने दिमाग में ये सब चीज़ें एज्यूम करो, खुद से सोचो ये सब चीज़ें कि आप किस तरीके से इस चीज़ को फॉर्म कर पाओगे। ये क्वेश्चन से समझने वाला है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन को आगे देखते हैं। मैंने क्या करा है, यहाँ पे इन दोनों का ऐड कर लिया, ये आ गया, इन दोनों का ऐड कर लिया, ये आ गया, बस और कुछ नहीं करा है। बीच में मल्टीप्लाई थी, मल्टीप्लाई लगा दी, बाकी सब कुछ सेम अपनी जैसे है। मुझे H को अकेला करना है क्योंकि मुझे हाइट बतानी इम्बैंकमेंट की क्या होगी, तो मैंने क्या करा, H को अकेला करने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, 7 4 जा 28 और 0 0 से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ आपकी मर्जी। और 28 को ऊपर से खा ले जाओगे नीचे, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये गया 2 के साथ चला गया। देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, 7 से 7 4 जा 7 9 जा 63, तो 9 ऊपर है और 2 4 जा 8 नीचे। H की वैल्यू निकल आई। आप जब 8 को 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 1.125 मीटर। तो यही है हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट की हाइट। बस यहाँ पे इतनी चीज को समझना था। आप इस फिगर को दिमाग में एज्यूम करके बनाइए। अब अपने बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर ऊपर तक आइसक्रीम भरी हुई है और इस कंटेनर की जो डायमीटर हमको दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो हाइट हमको दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है भाई, इस कंटेनर के अंदर जो आइसक्रीम भरी थी उस आइसक्रीम से मैंने कुछ कोन्स को फिल किया, यानी कि मैंने कुछ कोन लिए और उसके अंदर आइसक्रीम फिल करनी शुरू करी। इसमें हर एक कोन की जो हाइट हमको दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और हर एक कोन का जो डायमीटर दे रखा है
वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में इतना तो बहुत क्लियर है। और क्वेश्चन में एक चीज और आगे से कह रहा है कि इस कोन के ऊपर मैंने हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम भी रख दी कुछ इस तरीके की, ठीक है ना। मैंने पहले क्या करा, कोन लिया, उसको आइसक्रीम पूरी उसके अंदर फिल करी, ऊपर से इतना बड़ा आइसक्रीम भी मैंने हेमीस्फेरिकल शेप की रख दी कुछ इस तरीके की। अब ये शेप कुछ इस तरीके का लग रहा है कि कोन है, कोन के अंदर आइसक्रीम है और कोन के ऊपर भी इस तरीके से आइसक्रीम है, ठीक है ना। और आपसे ये कह रहा है कि आप ऐसे कितने कोन्स फिल कर सकते हो आइसक्रीम से। भाई सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर जितनी आइसक्रीम भरी हुई है उस आइसक्रीम से मैं कितने कोन्स को फिल कर सकता हूं, वही हमको बताना, फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। सही है। तो यहां पे क्या आपको समझ में आया कि डायरेक्टली कॉन्सेप्ट वॉल्यूम का है। आई बात समझ में आपके कि यानी कि इस कंटेनर के अंदर से मैं आइसक्रीम निकाल के कोन में फिल कर रहा हूं, यानी कि जितना इन कोन्स के अंदर आइसक्रीम फिल होगी उतनी ही आइसक्रीम सिलेंड्रिकल के अंदर भी होगी कि नहीं। तो मैं डायरेक्टली ये लिख सकता हूं यहां पर, मेरी बात समझना, कि नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स, ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक ना। देखो जितने भी आइसक्रीम कोन्स होंगे, मुझे नहीं पता कितने आइसक्रीम कोन है, 10, 20, 30, 40, 50, उन सबका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बताओ बात समझ में आई। यानी कि मुझे नहीं पता कितने आइसक्रीम कोन है, लेकिन जितने भी आइसक्रीम कोन है, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक ना, उन सबका वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो जाएगी, उन सबका वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कि इस सिलेंडर के अंदर जितनी आइसक्रीम फिल है, ठीक है ना, इस सिलेंडर के अंदर जितनी आइसक्रीम फिल है उतनी सारी आइसक्रीम मैंने कोन्स के अंदर भर दी। तो जितनी आइसक्रीम इस सिलेंडर के अंदर थी उतनी ही तो आइसक्रीम इन कोन के अंदर होगी। तो जितने भी कोन्स हैं आइसक्रीम कोन, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, उन सबका वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। याद रखना, उन सबका वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है ना। तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना, बात खत्म कर देनी है और कुछ नहीं करना है। मुझे इसके लिए डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं डायमेंशन पहले से ही लिखे ले रहा हूं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फॉर सिलेंडर। पहले मैं सिलेंडर के लिए लिख लूं डायमेंशन सारे। सिलेंडर के लिए क्या हो जाएंगे, सिलेंडर का डायमीटर कितना 12, तो सिलेंडर का रेडियस कितना हो जाएगा, बड़ा आर ले रहा हूं मैं 6 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्टली रेडियस लिख रहा हूं क्योंकि डायमीटर 12 है तो 6 रेडियस होगा। हाइट कितना है 15 है, तो हाइट यानी बड़ा एच 15 सेंटीमीटर हो गया। सिलेंडर की बात यहाँ पे हो चुकी है, ठीक। अब फॉर कोन की बात करूं, कोन कितनी कोन्स के अंदर हुई, तो कोन का हाइट कितनी h, तो कोन की हाइट मैं ले रहा हूँ छोटे h से, जिसको मैं दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। और डायमीटर कितना है कोन का 6 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो जाएगी 3, भाई 3 तो हो जाएगी, 2 3 जा, तो रेडियस छोटे r से दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। ये कोन की बात हो गई। और फॉर हेमीस्फीयर, क्योंकि भैया कोन के ऊपर जो आपने इस तरीके से ये रेड वाला इस तरीके से रखा हुआ है, कोन लिया, कोन के अंदर ऐसे आइसक्रीम भरी पूरी और कोन के ऊपर भी ऐसे हेमीस्फीयर रख दिया। तो फॉर हेमीस्फीयर के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, फॉर हेमीस्फीयर के लिए हमको हेमीस्फीयर का रेडियस चाहिए, क्योंकि हेमीस्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, छोटा r यानी कि 3 सेंटीमीटर। जितना इस कोन का रेडियस होगा उतना ही हेमीस्फीयर का रेडियस होगा, सेम ही होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतना हमें डायमेंशन पता चल चुका है। क्लियर है बात, सही। अब हम देख के लिख लेंगे। तो नंबर ऑफ कोन्स को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक ना, n से, n मतलब नंबर ऑफ कोन्स। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, तो वॉल्यूम किस किस चीजों का है, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन, एक ही कोन का वॉल्यूम होगा क्योंकि n तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक ना, प्लस वॉल्यूम ऑफ HS का मतलब हेमीस्फीयर, यानी कि कोन का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। यानी इस कोन के अंदर आइसक्रीम पूरी भरी हुई थी और ये हेमीस्फीयर भी तो है, ये भी तो आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है ये, ठीक ना। तो दोनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे लिखे रहने दो, ये तो सेम ही रहेगा। ये बना है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये जो आइसक्रीम कोन थी वो कोन और हेमीस्फीयर से मिलके बनी है, ठीक है ना। सिर्फ कोन से नहीं बनी, हेमीस्फीयर भी तो ऊपर से टॉप पे रखा गया है, ठीक है। अब इन तीनों का फॉर्मूला लगेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे मैंने छोटा r और छोटा h लिया है कोन के लिए। हेमीस्फीयर का होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे मैं छोटा क्यूब r लिया क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, कोन और हेमीस्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ मैंने देखिए बड़ा r और बड़ा h लिया है इसके लिए, ठीक है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं, बात खत्म करते हैं,
ठीक है ना। n तो हमारा चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, देखिए नीचे 3 तो मैं 1/3 पहले तो बाहर निकालूँ, क्योंकि 1/3 हमने बाहर निकाली क्योंकि दोनों नीचे थे। पाई दोनों में तो पाई भी बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल रहा हूँ, r² यहाँ, r³ यहाँ। छोटा पावर कौन सा, छोटा पावर ये है, तो छोटा पावर वाला भी निकाल लिया। अब देखो बचा के अंदर 1/3 पाई r² से पूरा निकल गया, सिर्फ h बचा, प्लस 3 देखिए नीचे निकल गया तो ऊपर से 2 बचा। पाई भी देखिए निकल गया, r³ में से r² निकल गई, 3 में से 2 निकल गया, सिर्फ 1 बचा, तो r³ 1 बची। 1 लिखो चाहे ना लिखो, ऊपर लगाओ कोई दिक्कत नहीं। पाई यहाँ पे है, r² यहाँ पे है और h यहाँ पर है, ठीक ना। तो पाई से पाई तो देखो भैया हो गया यहाँ पर कैंसिल। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन फटाफट से करे दे रहा हूँ। ओके चलो देखो, ओके अब यहाँ पे ध्यान से समझना बात। ओके देखो n चल रहा है, ठीक है, 1/3 भी चल रहा है, ठीक है। r² r कितना है, r है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक। h कितना है, h हमारा है 12 प्लस 2r कितना है 3, देखो r की रखेंगे 3 2 जा 6, मैं 6 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू r², r कितना है 6, तो 6 r² है यानी 6 की 2 बार मल्टीप्लाई इंटू h कितना है, h है 15 इंटू 15। ओके क्लियर है, इतना सही है। अब देखो भाई फटाफट से n चल रहा है, मल्टीप्लाई चल रही है, 3 से डिवाइड हो गया, 3 बचा, तो 3 यहाँ पे 3 सही से लिख लो यार, 3 बचा, 3 लिख दो, इन दोनों को ऐड करो तो 18 होगा, 18 हो गया इज इक्वल टू 6 इंटू 15, 6 इंटू 15। ओके अब n को अकेला करोगे, n को जब अकेला करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब इधर वाली चीज़ तो इधर ही रहेगी। अब n को जब हमने अकेला करा है तो ये वाली चीज़ पूरी मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगी, यानी यहाँ से फिर मैंने 2 और 18 को हटाया जो कि चला गया नीचे क्यों चला गया, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। सीधी सी बात, ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती, तो ऊपर वाली चीज़ कहाँ आ गई, नीचे आ गई। 3 2 जा 6 और 2 से इसको भी कर लो, 2 9 जा, ठीक है, और कुछ जा रहा है 3 से 3 2 जा और 3 3 जा 3 5 जा, तो 5 2 जा 10, तो n कितना आ गया 10 कोन्स, यानी कि कितने कोन भरे जाएंगे, 10 कोन आइसक्रीम भरी जाएंगी। तो यही है 10 कोन आइसक्रीम्स, तो 10 कोन की आइसक्रीम भरी जाएंगी, 10। उस सिलेंडर के अंदर जितनी आइसक्रीम निकली उससे सिर्फ 10 ही कोन भरे जा सकते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि कुछ हमारे पास सिल्वर कॉइन्स हैं, कुछ है मुझे नहीं पता कितने हैं, लेकिन कुछ सिल्वर कॉइन्स हैं, ठीक है ना। हर एक सिल्वर कॉइन का जो डायमीटर है वो दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, हर एक सिल्वर कॉइन का जो थिकनेस है वो दे रखा है 2 mm। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि थिकनेस क्या है भाई। देखो भाई जो सिल्वर कॉइन होता है, दुनिया का कोई भी कॉइन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिल्वर कॉइन 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, कोई भी सिक्का हो, ठीक है ना, हर एक सिक्का सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जी हाँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अब तक वो सिक्का जो होता है वो सर्कल होता है, गोल होता है, बिल्कुल नहीं, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, कुछ इस तरीके का। आप सिक्का हाथ में उठा के देखिए तो सिक्का कुछ तो चौड़ा, कुछ तो मोटा होगा ना भाई, सिक्के का कुछ डायमीटर होगा और थोड़ी सी थिकनेस होगी, मतलब कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी कि नहीं होगी बताओ, कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई होगी, मोटाई होगी, तो वही होता है थिकनेस, ठीक ना। जो सिक्का होता है वो कभी भी सर्कल यानी कि स्फीयर शेप का नहीं होता है, सिक्का हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, इसे याद रखना। तो कुछ सिक्के, तो सिक्के को आप ध्यान से देखिए, इसकी कुछ ना कुछ ऐसे थिकनेस दिख रही है कि नहीं, मतलब मोटाई, तो वही है थिकनेस। थिकनेस आपकी दे रखी है इसकी 2 mm, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इसको मैंने मेल्ट किया, तो देखिए मैंने इसको मेल्ट करने के लिए आग जला दी, आग जला के मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने के बाद ये एक क्यूबाइड शेप में देखिए बदल गया। मैंने इसको मेल्ट करके, इन सिक्कों को मेल्ट करके क्यूबाइड शेप का बना दिया, और क्यूबाइड का जो डायमेंशन है वो इतना दे रखा है 5.5 10 और 3.5 सेंटीमीटर। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ और ये है हाइट। क्लियर है। आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स मेल्टेड, आपने कितने सिल्वर कॉइन मेल्ट करे थे कि आपको इस डायमेंशन का क्यूबाइड मिला, एक क्यूबाइड मिला आपको, लेकिन आपने कितने सिल्वर कॉइन मेल्ट किए। तो सीधी सी बात है, आपने कुछ चीज मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई है, यानी कि उन सिल्वर कॉइन्स का वॉल्यूम इस क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो मुझे नहीं पता कितने सिल्वर कॉइन थे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई उन सबका वॉल्यूम, जितने कॉइन्स आपने मेल्ट किए उन सबका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, जो आपने एक क्यूबाइड बनाया है ना, उन सबको मेल्ट करके उस क्यूबाइड के बराबर होगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन उन सबकी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ
कॉइन की, मतलब जितने भी कॉइन आपने मेल्ट करे हैं उन सब का वॉल्यूम, मुझे नहीं पता कितने कॉइन मेल्ट करे हैं, मुझे नहीं पता, उन सब का वॉल्यूम बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की, इसके बराबर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जो ये कॉइन है भैया वो सिलेंडर है, क्या है वो, सिलेंडर है, याद रखना सिलेंडर है, ठीक ना, सिलेंडर है, इसे याद रखना। तो नंबर ऑफ कॉइन्स को मैं n से डिनोट कर रहा हूँ इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच। अब भैया इन सब का वो निकाल लो, डायमेंशन निकाल लो। तो वही डायमीटर कितना है सिल्वर कॉइन का, डायमीटर है 1.75, तो रेडियस कितना हो जाएगा, यानी कि कॉइन की, मैं यहाँ पे कॉइन की बात कर रहा हूँ, कॉइन की बात कर रहा हूँ, तो कॉइन का जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा 1.75/2, आधा हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके ठीक है, ओके ठीक है। उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस का मतलब इसकी हाइट, थिकनेस का तो हाइट कितनी इसकी 2 mm, भैया सब कुछ सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो ये mm में क्या कर रहा है, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, कितने mm होते हैं, 10 mm होते हैं, नहीं पता तो सीख लो। और आपको mm से सेंटीमीटर में जाना है, यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है। तो जब भी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाओ तो हमेशा डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड, किससे डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 10 होता है ना, 2/10 mm। ओके क्लियर, सही है, 2/10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमारी कॉइन की बात हो गई। अब क्यूबाइड की बात करते हैं, तो क्यूबाइड का तो बहुत ही क्लियर है, क्यूबाइड का तो बहुत ही क्लियर है भाई सब कुछ, लेंथ ब्रेथ और हाइट कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो लेंथ है वो है 5.5, ठीक। इसकी जो ब्रेथ है यहाँ पे अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि स्पेस नहीं है। हाइट है वो है 3.5 सेंटीमीटर, इतना तो आपको पता होना चाहिए, बस पेपर में लिख देना इस तरीके से, ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट, ज़्यादा कोई चक्कर में नहीं। एंड ठीक, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है भाई। आर कितना है, रेडियस है 1.75/2, 2 हर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना आर के बाद, इसको 2 बार लिख देंगे 1.75/2। हाइट कितनी, हाइट है 2/10, क्योंकि भैया mm सेंटीमीटर में गई, 2/10 हो गया, मैंने बता दिया आपको इस तरीके से। इज इक्वल टू लेंथ कितनी क्यूबाइड की 5.5 इंटू ब्रेथ कितना क्यूबाइड का 10 इंटू हाइट कितनी क्यूबाइड की 3.5। ओके ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमको n निकालें, लेकिन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन निकालने हैं, तो n को अकेला करेंगे, बाकी सब अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैंने मेल्ट करके क्यूबाइड बनाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं इस चीज़ की। ओके चलिए, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। n को मैं अकेला कर रहा हूँ, तो n को मैंने इधर कर दिया साइड में। अब मेरे पास ध्यान से समझना, ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ 5.5, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 5.5 10 इंटू 3.5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अपॉन। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये चली जाएंगी ऊपर, यानी डिवाइड की जितनी भी चीज़ें वो सब ऊपर चली जाएंगी, यानी इसके साथ चली जाएंगी, यानी मल्टीप्लाई में। तो नीचे क्या क्या है, तो 7 है, और क्या है 2 है, और फिर क्या है, फिर 2 है, और फिर क्या है, ये है 10। तो जितनी नीचे चीज़ें थी वो ऊपर चली गई। अब जितनी की ऊपर की चीज़ें थी वो नीचे चली जाएंगी, क्योंकि मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 22 ऊपर है, वो नीचे आ गया, और क्या ऊपर है 1.75, और क्या है फिर 1.75, और क्या है, और ये 2, ठीक। अब देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना, ओके क्लियर। मैं 2 से यहाँ पे 4 लिखे ले रहा हूँ, क्या लिखे ले रहा हूँ, 4 लिखे ले रहा हूँ, और इसको 70। देखो भाई 10 था, 10 की मैंने 7 से 70 हो गई, और 2 2 4 हो गया। अब देखो एक जीरो इधर से, एक जीरो हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये था, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट ये था, तो 2 और 2 4 डिजिट, तो 4 जीरो लग जाएंगे, तुरंत लगा दो, ठीक है ना। एक पॉइंट मैंने हटा दिया यहाँ से, एक पॉइंट, और एक पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया, तो एक इधर से पॉइंट गया, एक इधर से, तो एक और एक 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल आउट, ठीक है भाई। और देखो टी काट दो, 11 से 11 2 जा, और 11 5 जा, ओके ठीक है भाई। और देख लो भाई किससे कटेगा, और 5 से डिवाइड कर लो इसे, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, और देख लो भाई 35 से 35 कैंसिल, ठीक है ना। और देख लो, और किससे, ये 70 है, ये है 70, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 हाँ 2 से कर लो, 2 2 जा 4, ठीक है। और ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे ये बचा और ये बचा, और ये 10 बचा है, तो इसको कर लो 5 2 जा 10, और 5 3 जा 5, और ये हो जाएगा 2 जा। ऊपर क्या क्या बचा, नीचे देखो कुछ नहीं बचा, नीचे सब कुछ कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा 2, और ये 2 2 2 जा 4, और ये 2 जीरो बचे थे, तो 400। कितने सिल्वर कॉइन्स आएंगे, 400 सिल्वर कॉइन को हमको मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस डायमेंशन का क्यूबाइड हमें मिल पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बकेट है, यानी सिलेंडर की बाल्टी है, ठीक है ना। इसकी हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 32 सेंटीमीटर और रेडियस हमको दे रखा है 18 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इस बकेट में ऊपर तक सैंड यानी कि रेत भरी हुई है, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि मैंने क्या करा कि इस बाल्टी को जमीन पर इम्प्टी कर दिया, जमीन पर खाली कर दिया। तो जब मैंने इस बाल्टी को जमीन पर खाली किया, जमीन पर पलटा, तो इसने इस रेत ने, जो इसके अंदर रेत भरी हुई थी, इसने कोनिकल हीप का आकार ले लिया। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि कोनिकल हीप किस तरीके की है, यही होती है कोनिकल हीप। यानी कि अगर आप कोई बाल्टी ले, उस बाल्टी के अंदर कोई भी चीज भरी हो, रेत भरा हो, गेहूं भरा हो, चावल भरा हो, जब आप जमीन पर उसे खाली करोगे ना, तो इसी तरीके का कोनिकल हीप बन जाएगा, अपने आप ही बन जाएगा, अपने आप फॉर्म हो जाएगा। इस कोनिकल हीप की हाइट हमको क्वेश्चन में दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुछ इस तरीके की बाल्टी थी, मैंने रेत को ऐसे पलटा तो कोनिकल हीप बन गया। कोनिकल हीप की जो हाइट थी वो 32 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखी है। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ हीप। ये जो हीप बनी है इसकी रेडियस, यानी कि ये रेडियस हमें बताइए, ये रेडियस हमें बताइए, और स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब ये जो आपको तिरछी तिरछी लाइन दिखती है ना, ये तिरछी लाइन कोण में, यही होती है स्लैंट हाइट। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं रिप्रेजेंट? एल से। तो हमको एल की वैल्यू और रेडियस यानी कि आर की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो आप एक चीज आपको पता होना चाहिए, इसमें वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगा है। कैसे लगा है समझाता हूं अभी। देखो भैया, इस बकेट के अंदर पूरी रेत थी, सैंड थी। इसी सैंड को मैंने क्या करा, जमीन पर पलट दिया, जो कि कोनिकल हीप बन गया। तो इस सिलेंडर का जो हाइट हो, इस सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, उसी से तो कोनिकल हीप बना है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। बताओ, क्योंकि इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जितनी रेत इसके अंदर भरी थी, वही रेत तो मैंने बाहर निकाल दी, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा वही इस रेत का वॉल्यूम होगा, इस सैंड का यानी कोनिकल हीप का वॉल्यूम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आई बात समझ में? जितनी जगह इसके अंदर थी उतनी ही जगह इसके अंदर भी होगी, क्योंकि रेत पूरी मैंने यहाँ पे खाली करी है, तभी दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं यहाँ पे बड़ा आर और बड़ा एच ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं छोटा आर और छोटा एच लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे छोटा आर छोटा है, दोनों का एच और आर अलग अलग है, इसीलिए ऐसा करा है, ठीक है भाई। मुझे इस आर की वैल्यू निकालनी है, तभी तो रेडियस निकलेगी। अब इन दोनों के डायमेंशन लिख लेते हैं। तो फॉर सिलेंडर के लिए पहले लिखेंगे हम, फॉर सिलेंडर के लिए लिखने वाले हैं पहले हम। सिलेंडर की जो रेडियस हमको क्वेश्चन में दे रखी है, वो दे रखी है रेडियस 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और हाइट हमको दे रखी है सिलेंडर की 32 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब हम फॉर कोन की बात करेंगे, कोन की बात करेंगे। कोन की जो रेडियस हमको क्वेश्चन में दे रखी है वो पता ही नहीं है हमें, तो रेडियस तो निकालनी है ना, फाइंड करनी है। और हाइट हमको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। चलो क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। पाई से पाई तुरंत काट दो, कट जाएगा। आर कितना है 18, स्क्वायर लगा तो 2 बार लिख दो आर। एच कितना है 32, ठीक है, इज इक्वल टू आर यहाँ पे कितना है, आर हमें निकालना ही है, स्क्वायर लगा स्क्वायर लिखें तो इंटू एच। एच कितना है 24। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अकेला कर लो, तो 18 इंटू 32 ऐसे रहेगा। आर स्क्वायर को अकेला करें, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो आर स्क्वायर के साथ है 24, वो ऊपर से कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर जो लगा है उसको लगा रहने दो। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है ना। 3 से कर देते हैं, 3 3 जा और 3 4 जा। 4 से इसे कर देते हैं, 4 से करेंगे तो कितना आएगा यार, 4 से ये तो होना नहीं है, 4 इसलिए हो जाएगा 4 से। 4 8 जा 32। तो देखो 8 18 और 3 की मल्टीप्लाई मैं आपको करके बताता हूँ कि क्या आ रहा है, उसके बाद मैं आर स्क्वायर भी निकाल के बताता हूँ कि आर स्क्वायर क्या आ रहा है। ओके, सेकंड मुझसे एक मिस्टेक हो गई, मैंने 3 को तो मैंने देखा ही नहीं यहाँ पर। 3 भी तो हमारा लगा हुआ है, ये भैया 1/3 भी चल रहा है, तो इसको चाहे इधर लिख लिया। और 3 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 3 भी यहाँ पे लगा हुआ है, 3 है मल्टीप्लाई में, 3 भी रहेगा। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है।
चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्वेश्चन में क्या करा है। देखिए भाई, मैंने यहाँ पे इन लोगों की मल्टीप्लाई करा ली, ऊपर की नीचे तो सब कट ही गया था, ठीक है ना। जो मैंने मल्टीप्लाई कराई तो मुझे मिला 1296, आर स्क्वायर लगा था, आर स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं कि आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब जो स्क्वायर है इधर जाकर इक्वल टू को इधर जाकर अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने अंडर रूट लगा दिया। और फिर मैंने क्या करा कि 1296 का अंडर रूट कर दिया, जो कि होता है 36। अगर आपको अंडर रूट नहीं करना आता है तो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं होता अंडर रूट में। इस तरीके से आप फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पे लिखिए 1296, इस तरीके से फैक्टर कर लीजिए और दो का बना लीजिए पेयर, अपने आप आपका 36 आ जाएगा, ठीक ना। बस और कुछ भी नहीं है, ठीक ना। अगर आपको तभी भी निकालना नहीं आता तो मैं इसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक ना। आपको अच्छे से निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा रेडियस निकल आया इसका, कोनिकल हीप का रेडियस निकल आया आर का, ठीक है ना। अब हमको स्लैंट हाइट निकालनी। स्लैंट हाइट का मतलब जो ये तिरछी लाइन है इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। आप ये फॉर्मूला बना भी सकते हो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आती है। ये है हाइट, ये है बेस और ये है 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने होता है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लगाकर आराम से एल की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एच देखो ये हमने निकाले हाइपर उससे पाइथागोरस से हमने ये स्लैंट हाइट निकाली। अगर आपको नहीं आती तो आप याद भी कर सकते हो। तो इस स्लैंट हाइट हो गई हमारी एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एच कितना, एच हमारे पास है ये भैया कोन के लिए है, इसलिए हम कोन का एच लेंगे 24। सिलेंडर का मत ले लेना, 24 लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, प्लस आर तो हमने निकाला अभी 36 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर 24 की 2 बार मल्टीप्लाई 576 प्लस 36 की 2 बार मल्टीप्लाई 1296। देखिए हमने यहाँ पे भी निकाली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप चीटिंग भी कर सकते हो। इन दो को ऐड कर दो कितना है, इसका जो अंडर रूट निकालोगे तो आपको इतना मिलेगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ये कैसे आया ये हाँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बताने वाली बात है इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने इरेज कर दो, इसका भी कोई भी काम नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कैसे निकाला। देखिए यहाँ पे 1872 का अंडर रूट लिखा हुआ है, 1872 का अंडर रूट, 1872 का अंडर रूट लगा हुआ है। इसका अंडर रूट निकालिए। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं आया, तो जैसा आया वैसा लिख लीजिए, क्योंकि पीछे भी आपका यही है। तो 2 से डिवाइड करिए पहले। यहाँ पे सारे प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो किसी ना किसी की टेबल में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, तो किसी टेबल में नहीं मिलेंगे, वही होते प्राइम। तो यहाँ पे से प्राइम नंबर आते हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से कर दीजिए पहले, 2 9 जा और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ठीक है भाई। 2 3 जा 6, फिर 2 से कर दीजिए, 2 4 जा 8 और कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लीजिए, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, फिर 2 से कर लीजिए, 2 बन जा, 2 7 जा। अब किससे डिवाइड होगा भैया, ये 13 से डिवाइड होगा क्या? आई थिंक 13 से होगा, 3 से होगा, सॉरी 3 से, 13 से नहीं 3 से। 3 3 जा 9, 2 गया 3 9 जा, फिर 3 से कर लीजिए, 3 बन जा और फिर 3 जा। अब 13, अब 13 है, 13 सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, इसलिए यहाँ पे 13 ही डायरेक्टली लिखेंगे। 13 बन जा 13। अब बनाइए पेयर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाले इसलिए हम 2 की पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। तो इसका बन गया पेयर, इसका बन गया पेयर, इसका बन गया पेयर। इसका पेयर बना, पूरा उठा के लिख लो 2, फिर मल्टीप्लाई। इसका 2 पेयर बन गया, उठा के लिख लो 2 मल्टीप्लाई। इसका पेयर बन गया, उठा के लिख लो। किसका पेयर नहीं बना? इस 13 का, ये 13 लिखा हुआ है, इस 13 का पेयर नहीं बना, तो मैं 13 ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, अंडर रूट में लिखूंगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, अंडर रूट 13 को ऐसे लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर। तो यही है स्लैंट हाइट इस कोनिकल हीप की। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन 7 तक हमारे खत्म होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करिए। अगर आप चाहो तो मैं इंस्टाग्राम पर पीछा भी कर सकते हो, मैथ्स और फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।